अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर, जिसे कभी एक ज़माने में बागों का शहर भी कहा जाता था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है अब लाहौर की पहचान, लाहौर का हवाला अब बिल्कुल यहाँ पर अक्सर तब्दील होकर रह गया है। लाहौर का शुमार अब दुनिया के पहले सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में किया जाता है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का तकरीबन 400 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर मर रहा है, अहलियाने लाहौर सिसक रहे हैं। ये जुमला सुनने में जितना हौलनाक है, शायद अभी हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैं आज लाहौर के इलाका दरोगे वाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये फैक्ट्रीज़ जो हैं दिन रात यहाँ पर जहरीला धुआं निकलती उगलती हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ पर दिन रात इसी धुएँ के अंदर सांस लेने पर मजबूर है। लाहौर में एक एक शहरी जो है स्मॉग से मुतासिर है। मैं खुद मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन है, मेरा गला ख़राब है, आंखों में जलन हो रही है, नज़ला ज़ुकाम यहाँ पर एक अलग से हो रहा है। मैं डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जनाब आप कोशिश करें कि आप जितना आप स्मॉग से बच सकती हैं आप यहाँ पर स्मॉग से बचें। ये मेरे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं और मैं ज़रा यहाँ बात करना चाहती हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी बात करते हैं, तो जनाब वो बिलियन ट्री सुनामी यकीनन आपकी यहाँ पर कामयाबी होगी। लेकिन जनाब मसला यहाँ पर यह है कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद बुज़ुर्ग ख़वातीन दिन रात इसी जहरीले धुएं में सांस लेने पर मजबूर हैं। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस इलाके की सूरत हाल क्या है। इलाके की सूरत हाल ये है कि अगर आप यूँ हाथ मलते हैं तो यहाँ पर जो है आपके हाथों के ऊपर कालक आती है। यहाँ पर जो है सड़कें हैं, इनके ऊपर यहाँ पर कालक है। इन बच्चों के चेहरों के ऊपर यहाँ पर कालक है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपनी इतनी प्यारी मुस्कुराहट से हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आखिर इन बच्चों का हक़ नहीं है कि ये बच्चे जो है एक अच्छी खुशगवार फ़िज़ा में सांस ले सकें। इन बच्चों के ज़रा पैर आप देखें, इन बच्चों के कपड़े देखें, इन बच्चों के चेहरे आप देखें। ये देखें जनाब, ये कालक में डूबे हुए हैं। ये वो ज़हरीली फ़िज़ाई आलूदगी है जिसका ये बच्चे शिकार हैं। ऐसा क्यों है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चले कि आज मैं लाहौर के इलाके दरोगे वाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ का धुआं निकलता है। काला धुआं जो है यहाँ पर फ़िज़ा को मज़ीद जहरीला बना देता है। स्मॉग तो खैर यहाँ पर वैसे ही है। आइए ज़रा बात करते हैं ख़वातीन से। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं देख रही हूँ वैसे लाहौर शहर में आजकल सांस लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके इलाके में तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे आपके कैसे रहते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है इधर की। सही। घरों में काला कितनी ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेरे ख्याल से टायर्स चलते हैं ना जी। अच्छा, तो ये अब आपके बच्चे बीमार नहीं होते? बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। ये सांस इतनी मुश्किल से, ये एलर्जी इतनी ज़्यादा, बहुत इसी वजह से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बच्चा मौजूद है। बेटा क्या हाल है? ये इतना हाथ पैर इतने काले काले क्यों हैं? कालक की वजह से धुआं आता है। यहाँ फैक्ट्रियों का टायर जलाते हैं तो हमारे सांस में लेने में मुश्किल होती है। ज़मीन भी काले, कपड़े भी पहनते हैं काले हो जाते हैं सारे, तो इसलिए हम कहते हैं ये बंद करवाएं। तो ये स्मॉग भी आजकल लाहौर में बढ़ी है। स्मॉग क्या होती है पता है आपको? अभी नहीं पता। आप कुछ कहना चाहते हो अपने हुक्मरानों से, इमरान खान से? इमरान खान से यही हम कहते हैं कि ये जल्दी फैक्ट्री बंद कराए। खुद बैठे हैं कुर्सी पर, खुद ऐश कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी तो इसलिए बंद करवाएं। आपको इतनी सी उम्र से कैसे पता आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? ये कालक की वजह से सांस भी लेना मुश्किल होता है। बीमार होते हैं आप लोग? नज़ला ज़ुकाम बुखार हो जाता है, इसलिए हम सांस लेने में मुश्किल होती है। आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। स्मॉग का हम जिक्र कर रहे हैं, जहरीली हवा का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि अहलियाने लाहौर इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं
और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार हम ये ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है आंटी, इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों आपकी ख़राब लग रही है? पता नहीं ये हुण मिल्लां जड़ियां चलदियां ने ना, इन्हां दा धूं इन्ना घूमदा ना कि असीं काम कर कर के भी ना थक गए। हुण औरत भी रखी है काम करने वास्ते, सफाइयां करने वास्ते, ते लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। इन्ना कुछ धूं हुंदा ना कि हर चीज़ काली हुंदी। अच्छा, ये धुएं की वजह से इंसान वैसे थक भी बड़ा जल्दी जाता है। हाँ जी। जाहिर बात है, अगर एक ही माहौल में अगर हम 24 घंटे रहेंगे तो वो तबीयत तो खराब होगी। हाँ जी, इसे तरह ही तबीयत हर वक्त खराब रहिंदी है। इन्नी कुछ थकावट हो जाती है ना कि अंदरों मैं मसां चल के इत्थों तक आउंदी है। डॉक्टर क्या कहते हैं आपके बारे में? डॉक्टर कुछ नहीं कहते, मैं दवाइयां नहीं खाती, बस ब्लड की खानी है तो शुगर की खानी है, वो दो चीज़ां रह गई ने। तो दर्द की दवाई कोई नहीं खाती, जे खा लेनी है ना तो मेरा मुँह खराब हो जाता है, अंदर मेदे च गर्मी हो जाती है। तो वो फिर आपको लगता है कि अगर आपका माहौल बेहतर हो जाए, हाँ। अगर आपके यहाँ से ये जो धुआं है ये कम हो जाए, ये आलूदगी कम हो जाए, तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए, धुआं घट तो फिर तो तबीयत सब की ठीक हो जाए। ये सारे महल्ले च साडे दे विच इस तरह औरतां होईयां ने जिवें खरे किन्नियां क लागर बीमार ने। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इलाके की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। ये आप लोग इसी माहौल में सांस ले रहे हैं, हम लोग पहले भी इस इलाके में आए थे। आप ये बताएं, कोई तब्दीली आई है यहाँ पर, कोई बेहतरी आई है यहाँ पर? कितनी गंदी हवा है यहाँ पर। तब्दीली तो कोई नहीं आई, इसको ज़्यादा ही होया। हुण तो सुबह सुबह सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, सांस आंदा नहीं, लोगों को नज़ला जुकाम बीमारियां। गवर्नमेंट पता नहीं की कर रही, हम सरेआम धुआं छोड़ रही हैं फैक्ट्रियाँ सारियाँ, कोई पूछने वाला नहीं। जो आते हैं, हुकूमत ने तो यहाँ पर इंसदादे स्मॉग टीम भी बना दी, वो जो है यहाँ पर भट्टे बंद कर रही है, हुकूमत यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आपको लगता है ये काफी नहीं है? 300-400 फैक्ट्री, 300-400 ये शादीपुरा दरोगे वाला एक साइड पे, ये सब धुआं छोड़ रहे हैं। सुबह आके देखे धुआं ही धुआं होता है, सांस लेना दुश्वार हो गया है। ये जितनी देर लाहौर के अंदर से फैक्ट्रियाँ ना निकाली गई गवर्नमेंट, उतनी देर माहौलिया सही नहीं हो सकता। ये आपके बच्चे कब तक इस जहरीली हवा में सांस लेंगे? सारे बच्चे बीमार है, जाती तो टेस्ट करवाए सारे कहते हैं माहौलिया की वजह तो सारे खराबी, सांस ही नहीं आता किसी को। इन्ना धुआं जिन्ना कार्बन, लोग कार्बन जला रहे हैं, और 100 की तादाद है फैक्ट्रियाँ जो कार्बन जला रही हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। महकमा माहौलिया आता है, पैसे पूसे लेके चले जाते, वो काम ही कोई नहीं करते। ये कहाँ पर पैसे पूसे लेके चले जाते हैं? सारे अब जितनी फैक्ट्री सारे पैसे दे रहे माहौलियात को। अच्छा, नहीं ये आपने अपनी आंखों से देखा है, वैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं देते हैं पैसे, आंखों से देखने वाली बात है, सारे लोग देते हैं, वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, कहते कोई बात नहीं। हम इतनी बार शिकायतें भी कर चुके, डिस्ट्रिक्ट माहौल का जितना अदारा टाउन हॉल में वो काम ही नहीं करते, वो कहते तो आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। इतना धुआं होता है कि इधर सांस लेना दुश्वार है। अच्छा, चले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची जी, क्या हाल है? ठीक है। ये बताएगा कि मैं बात कर रही हूँ स्मॉग की, तो ये स्मॉग आपको पता है ना क्या कहते हैं? माहौलियाती आलूदगी होती है। एक तरफ स्मॉग है, दूसरी जानिब फैक्ट्रियाँ धुएं छोड़ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही भैड़े हाल है, खांसी जुकाम हटते ही नहीं, गले दे विच खांसी इन्नी, बच्चे इधरों कपड़े पो इधरों काले, इधरों कपड़े पो इधरों काले हो जाते हैं, रोज धोई दे रोज वक्त करी दे, एडी मुश्किल परेशानी हो जाती। आपकी आंखें बड़ी लाल लाल हो रही हैं, क्या बात है? वजह तो ये वजह तो होर की है, काला आपका माहौल कैसे दुरुस्त होगा? ਜਦੋਂ आओ ना तो अखां दे विच किरक जी पैंदी है, करा जिहा पैंदा अखां दे विच। हुकूमत क्या करे आपके लिए? करना की चंगा ही सोचन तो सही गल है। क्या आपको लग रहा है आपके लिए अच्छा सोच रहे? आहो भी चंगा ही करन तो फिर गरीब आवाम हैगी इधर दी, ते चलो कुछ समझ जान तो सही गल। आपके ये जितने भी यहाँ सारे बच्चे हैं, इनके कपड़े काले, इनके हाथ काले, इनके पैर काले, क्या बात है? मेरी धुएं दी वजह नाल ही है ना, धुआं मिला च होंदा ना, ओदे नाल ही है। ये नहाते हैं बच्चे के नहीं? ना रोज 2-2 दफा नवा, हुण ते सर्दी है ते कपड़े बदलदे ही ने बच्चियां दे, ते गर्मी में 2-2 3-3 दफा नवाईदा, फिर उस काले। हाँ फिर उस काले। ये मुझे बताए ना, ये लाहौर पहले कैसा होता था? मैं बहुत अच्छा हुंदा सी, बहुत अच्छा हुंदा सी, धूं नहीं सी ना हुंदा, ते बहुत अच्छे घर सन, कोई इन्नी गंदगी नहीं सी हुंदी, कोई इन्ने बच्चे नहीं सन काले हुंदे, मिट्टी हुंदी सी, मिट्टी झाड़नी साफ हो जाने, बच्चे मूँह धोने साफ हो जाने, कपड़े साफ हो जाने। लेकिन हुण ते इन्नी कोई काला कि ना 10-12 सालों तो
कि असी तो धो के खप गए वां अपने आप नूं भी ते कपड़े भी ते चीज़ां भी ते नहीं साफ होंदे। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है इस टाइम यहाँ शहर लाहौर में। सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि पूरे इलाके, शादरा देख लें, ठोकर देख लें, जो लाहौर के जो लाहौर के जो अंदर आने वाले रास्ते हैं, बाहर जाने वाले रास्ते, हर जगह आप देख लें। ये बच्चे ज़रा दिखाएं, ये मैं चाहती हूँ ज़रा आपके बच्चे दिखाएं। और बेटे इधर आओ, हाथ दिखाओ, अच्छी हो, अच्छी इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो। ये देखें जरा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो हाथ, ये देखें जी, ये छोटे छोटे, इतना प्यारा, इतना मासूम बच्चा। इस बच्चे के पैर भी देख लें, छोड़ो ये पैर देखें आप। ये जनाब, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चों को मरने से बचाएं, इन बच्चों को अच्छी सांस दें, इन बच्चों को ताज़ी हवा दें, ताकि ये बच्चे जनाब यहाँ पर हमारे अच्छी ताज़ी सांस में यहाँ पर सांस दे सके। बच्चे पूछ रहे हैं क्या कचो, इतना प्यारा बच्चा जनाब। तो यार क्या कसूर है इन बच्चों का? ये कसूर है ये बच्चे यहाँ पैदा हो गए, या इन बच्चों का ये कसूर है ये बच्चे यहाँ इस इलाके में रहते हैं? नहीं जनाब, इन बच्चों का यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। कसूर आपका है, जो आप इस दौर में आप इस माहौलियाती आलूदगी के ऊपर काबू नहीं पा सके। सब बच्चे हैं भाई, सारे बच्चे ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है। मैंने ब्रेक लेनी है मैंने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मॉग के हवाले से। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक दिल दहला देने वाला कॉलम भी लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि लाहौर मर रहा है, परिंदे हिजरत कर रहे हैं, बागों का शहर अब जो है यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से नंबर 1 पर आ चुका है। लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि माहौलियाती आलूदगी में तो यहाँ बेपनाह इजाफा हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इनको हुकूमत को चाहिए इनका स्प्रे वगैरह कराना चाहिए, या इनको देखना चाहिए कि क्या हालात हो रहे हैं, कैसा ये वक्त चल रहा है। मगर हमारी हुकूमत तो बिल्कुल इस वक्त उनको कुछ नहीं नज़र आ रहे। वो आँखों देखे भी अंधे हैं और कानों सुनते हुए भी वो बहरे हैं। कोई उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, कैसे स्मोक पैदा हो रही है, बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं, कि इसके मतलब कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। उनको कोई किसी किस्म का इल्म नहीं है। हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहाँ पर कोई दवाई वगैरह कोई नहीं है। कोई बिल्कुल इस हुकूमत को यकीन करना कि किसी किस्म का कोई पता नहीं है। इमरान खान साहब तो लेकिन बड़े एक्टिव थे ना, वो तो कहते थे कि हम माहौलियात को बेहतर बनाएंगे, एक अच्छी चीज़ करेंगे, अवाम अच्छे माहौल में सांस देंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तो सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ है। जो जब से आया हुआ है, इसको सिर्फ हुकूमत अपने मुल्क की तरफ किसकी कोई तवज्जो नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या गंदगी है, क्या मसला माहौल चल रहा है। उसको सिर्फ जब से आगे सीट पे बैठा उसको एक ही काम आता है कि बस भी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसा वापस। इसको दुनिया में और कोई काम ही नहीं नज़र आता। इसको चाहिए कि कम से कम आया हुआ है, देखे तो सही, अवाम को तो देखे। गरीब अवाम देखो किस तरीके से पिस रही है, महंगाई कितनी हो रही है, इसको कोई पता ही नहीं चल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब मैं लाहौर आई ना कराची से, तो मैं बड़ा खुश थी। मैं इसलिए खुश थी, मैं बोलती थी यार एक तो अपना शहर है लाहौर, ऊपर से खूबसूरत बहुत है, हरियाली बहुत है। लेकिन अब बड़ा अफसोस होता है मुझे ये देखकर कि लाहौर का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन और गंदे तरीन शहरों में किया जाता है। बहुत ज़्यादा गंद है, कोई देखता ही नहीं है, कोई साफ़ ही नहीं करता। पहले ये था कि मैं आपको कहूँ कि नवाज शरीफ था तो ज़रा सफाई बहुत ज़्यादा थी। जब से ये इमरान खान आ गया ना, तब से सफाई सब कुछ ही खत्म हो गया। आलूदगी बहुत बढ़ गई है। वो इस वजह से ना कि हमारा हुकूमत वाला कुछ करेगा तो कुछ होगा ना, अगर वो ही नहीं कुछ भी कर रहा तो फिर हमारा कहाँ से क्या होगा? अब ये बताएं ना। ये सही है, हमारी जो हुकूमत वाला बैठा हुआ है सिर्फ बस आम को गरीब करने के लिए बैठा हुआ। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने तो यहाँ मास्क लगाया हुआ है, मैंने भी आज मास्क लगाया है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ स्मॉग से। आप बताएं, जब आप लोग निकलते होंगे घर से बाहर पढ़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, तो कितना मुतासिर होते हैं, सांस कैसे लेते थे गंदे माहौल में?
जी इस माहौल में सांस तो नहीं लिया जाता, लेकिन मैं आपको बताऊं इतनी स्मोक है नहीं जितना ये अवाम ने ना शुरू किया हुआ स्मोक का ये मसला ना। बस ये आए दिन छुट्टियां, ये स्मोक से ये कभी कोरोना बढ़ रहा, कभी कुछ, ये ऐसा मौसम वो होता जा रहा है ये सिलसिला। तो 3 दिन की छुट्टियां भी आप बताइएगा, आपको क्या लगता है वाकई में ये क्या हल है कि स्मोक से बचने के लिए स्कूल बंद कर दें, स्मोक से बचने के लिए दफातर बंद कर दें? आपको लगता है ये कोई हल है? गलत बात है, ये तो गलत बात है। बेफजूल का ये स्कूल बंद कर रहे हैं, तो कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, ये हो जगह बच्चों की पढ़ाई देख ले कितनी मुतासिर हो रही है इसके लिए। ये तो नहीं ना करना चाहिए। स्मोक हो रही है, पहले भी तो होता था ये सब कुछ, क्योंकि अभी तो नहीं ना, ये पहले भी होता था सब कुछ। इन बातों का कोई मुस्तकिल को हल निकालना चाहिए। हल वो ही ना, ये इमरान खान को चाहिए ना कोई हल निकालना चाहिए। ओके अल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आंटी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, सांस नहीं आ रहा। आज मेरी अपनी तबीयत आज वैसे बड़ी ख़राब है स्मोक की वजह से। आप बताएं घर में अगर कोई शख्स बीमार है, कोई बुजुर्ग कोई बंदा है, वो इतने गंदे माहौल में कैसे सांस ले पा रहा है? बस अब ले रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, हम लोग क्या करें। सांस भी लेना मजबूरी बन गया अब। हाँ तो क्या करें, लेना पड़ता है, जब तक जिंदगी है तो सांस तो चलेगा। जी आपका दिल नहीं करता कोई अच्छा कोई माहौल हो, कोई साफ सुथरा कोई माहौल हो? ये तो किसका दिल नहीं करता, सबका करता है। बस लेकिन आपको ये लगता है कि लाहौर शहर को बेहतर बनाने के लिए जब आप हो रही होंगी, तब आपके जहन में लाहौर की क्या यादें हैं, क्या बातें हैं जो आपको याद आती हो? आप कहते हैं यार देखो हमारा लाहौर तो ऐसा था। पहले तो सफाई बहुत ज़्यादा थी ना, इतना धूल मिट्टी ये चीज़ें तो नहीं थी ना। अब बहुत ज़्यादा ये गर्दो गुबार हो गया, आप क्या कर सकते हैं। गैदरिंग कम थी, अब गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कि माहौल बहुत अजीब सा हो गया। आप गाड़ियों पे, आप सड़कों पे जरा गाड़ियाँ आप देख लें, बिल्कुल लोग कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पहले का माहौल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, अच्छे लोग थे। आजकल तो बस क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। आपको लाहौर की जो एक बात जो सबसे ज़्यादा आपको याद आती हो पुराने लाहौर की, आप कहते हो यार ऐसा लाहौर होना चाहिए था हमारा, कहाँ से कहाँ हो गया लाहौर? वो बहुत अच्छा था, जब पहले था बहुत अच्छा था कि सफाई थी और खुशहाली थी। अब वो चीज़ नहीं रही। इमरान खान ने कितना मुश्किल कर दिया को हालात को कि जो अच्छे भले हैं वो भी बेचारे मजबूर हो गए हैं इस बात पे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम तो हैं गरीब लोग। आपने जब पहली दफ़ा सुना होगा लव स्मोक, जी आपके ज़हन में क्या था? स्मोक क्या होती है? हमें पता ही नहीं था स्मोक क्या चीज़ होती है। ये तो अब सुन रहे हैं स्मोक, ये कोरोना, ये अब सुन रहे हैं, ये बातें अब आई हमारी जिंदगी में। आपके घर वाले, आपके बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे मेरे। वो बच्चे स्मोक की वजह से कितना मुतासिर होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरा भी एक बेटा जाता है काम पे, वो वापस आता है रात को 2 बजे, वो बहुत होता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मम्मा बाहर बहुत स्मोक है और बहुत सर्दी है, जिसकी वजह से समझ नहीं आती, आंखें जलती हैं मेरी। ये होता है, बस होता है, उसको मसला होता है बेचारे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सही कहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई स्मोक बढ़ती जा रही है, जो लाहौर जो बागों का शहर था गंदा शहर बन गया, आलूदा शहर बन गया, वो कहाँ चला गया पुराना लाहौर? ये इतनी ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी यहाँ पर बढ़ गई है, ये कैसे कंट्रोल होगी? इसको कौन कंट्रोल करेगा? हम अच्छी फिजा में क्यों नहीं सांस ले रहे? ये जी इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा। अब ये देखें ना कि अब ये सफाई वाला जो सिस्टम है हमारा लाहौर में, ये था कि पहले बल्दियाती निज़ाम था, अब बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने तो बहाल किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना हमारी पंजाब की जो गवर्नमेंट है और वफाक की जो गवर्नमेंट है वो बहाल नहीं कर रही। सफाई हमारी हो नहीं रही। वो कहते हैं कि जी पहले कुछ तो आवाम को जो ना महंगाई की वजह से मार रहे हैं, कुछ बिलों की वजह से मार रहे हैं, कुछ दवाइयों की वजह से मार रहे हैं। अब देखें ना गैस मिल नहीं रही है हमें। अब ये आप ये बताने चले, ये बातें तो एक तरफ है, महंगाई है, गैस नहीं है, बल्दियाती निज़ाम नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक आम लाहौरी होने के नाते आप इस माहौल से, आप इस आलूदगी से आप कैसे मुतासिर हो रहे हैं? हम मुतासर, हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, हमारे बड़े मुतासर हो रहे हैं। बच्चे कैसे मुतासर हो रहे हैं? बच्चे इसलिए मुतासर हो रहे हैं कि बच्चे सुबह के टाइम स्कूल जब जाते हैं, वो स्मोक की वजह से आए दिन नज़ला ज़ुकाम बीमारी पैदा हो रही है ना। वो तो वो दवाइयों का खर्चा जो गवर्नमेंट ने तो नहीं देना हमें, वो तो हम अपने पास से कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हमें महंगाई से मार रहे हैं। बेहतर ये, लेकिन हुकूमत ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये कहा जी हम तो देखिए जी बिलियन ट्री सुनामी ला रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये हमारे बड़ों के बचपन का ये दरख्त लगा हुआ है, कोई एक हमारे पूरे गरिशों में भी एक भी बिलियन ट्री, आप एक ट्री भी लगा दिखवा दें जो पीटीआई की गवर्नमेंट में लगा हो के भी एक भी दरख्त लगाया है और इसका हमें फ़ायदा पहुंचा है। ये तो वही हमारे बड़े जो लगा हुए हैं वही लगा हुआ है।
इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो ये है कि अभी एक तो आवाम को महंगाई से मार रहे हैं, दूसरा स्मोक से मार रहे हैं, सफाई हो कोई नहीं रही। और ये कोरोना को देख रहे हैं, अब दोबारा कोरोना आ रहा है। और उसके बाद वो पीछे डेंगू था, डेंगू में देखें कि ये डेंगू की वजह से कोई स्प्रे नहीं किए इन्होंने, कोई फोक स्प्रे नहीं किए इन्होंने। शिकायतों पे शिकायत है यहाँ पर, पहले कोरोना था, फिर डेंगू है, अब स्मॉग है और हर कोई यहाँ मुतासिर है। और मैं इसलिए इस बात को आज के प्रोग्राम में ज़्यादा इंडोर्स करूँगी। बाजार में हाँ, नहीं मैंने ब्रेक लेनी है। मैं आज के प्रोग्राम में स्मॉग के बारे में ज़्यादा इसलिए भी आज बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ख़ुद गुज़िश्ता 3 दिन से स्मॉग से इंतहाई शदीद मुतासिर हूँ। मतलब ये मैं रोज़ाना आजकल एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मेरा गला, मेरा आँखें, मेरे कान, मेरे सर का पिछला हिस्सा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने बात क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो जनाब इस टाइम हर अहलियाने लाहौर की यही सूरत हाल है। बात जब हम कर रहे हैं, मेरी आंखों से बार बार पानी निकलता है, मैं बार बार जो अपनी आंखें साफ़ करती हूँ टिशू लेके। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है लाहौर की। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मॉग के हवाले से, अहलियाने लाहौर में बढ़ती हुई बीमारियों के हवाले से। मेरे साथ अभी इस टाइम प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ा, कॉलम पढ़ के वैसे बड़ी तशवीश हुई और आपकी तबीयत के बारे में जान के उससे भी ज़्यादा तशवीश हुई। सर बताइएगा अब आपकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और डॉक्टर्स ने आपको ऐसा क्यों कह दिया कि आप लाहौर ही छोड़ के चले जाएं? आपका क्या इलाज मुमकिन नहीं है लाहौर में? अब मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है तकरीबन हर दूसरा तीसरा लाहौरी आपको यही बात करेगा जो मैं करूँगा। आप किसी से पूछ लें, आप किसी घर चले जाएं, उनसे पूछें आपका हेल्थ कैसी है, तो 5 अगर लोग हैं उसमें 3 कहेंगे जी मेरा गला ख़राब है, मुझे सांस का मसला है, मुझे आंखों में जलन हो रही है। तो मैं भी डॉक्टर के पास गया, मुझे इरिटेशन हो रही थी गले में। और आपको पता है या मैं पढ़ाता हूँ या मैं टीवी पे बोलता हूँ, तो मैंने यही काम मैंने वहाँ पे भी कहा, मैंने डॉक्टर के पास किया, मैंने उससे बड़ा शिकवा किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे दवाई दी है, मैंने दवाई खा ली है, मैंने गरारे किए हैं। तो डॉक्टर हंसना शुरू हो गया, कहता है भाई ये दवाइयाँ जो है ना ये लाहौर की फ़िज़ा नहीं बदल सकती। तो मैं कहा डॉक्टर साहब फिर इसका हल किया? कहता है फिर आप लाहौर छोड़ दें, आपकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है। सिंस यू लिविंग इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑन दी अर्थ, दुनिया में सबसे एक पोल्यूटेड शहर में आप रह रहे हैं, तो मैं दवाइयों से आपको किस तरह ठीक करूं? तो मजाक में बात हो रही थी, हंसी लाइटर टोन में। तो फैक्ट यही है कि लाहौर जो है फ़िज़ा जो इसकी है, जो इसका पोल्यूशन है, वो किसी भी इंसानी वाले से रहने के काबिल नहीं रहा। सर मैं बल्कि मैं पढ़ भी रही थी, मैं बल्कि मुझे हंसी भी आ रही थी। वो लोग ये कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं। लेकिन सर आप हमें जब ये बताएगा सर, अब तो हमें लाहौर के नज़र ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा आलूदगी है, इतना ज़्यादा जो है शोर शराबा, ट्रैफिक है। वो जो पुराना लाहौर था, वो जो खूबसूरत लाहौर था, जिसकी बड़ी दुनिया में एक बड़ी धूम थी, इसकी सकाफ़त की, खानों की, माहौल की, बागात की, वो लाहौर तो सर बहुत कहीं पीछे रह चुका है। मेरी क्योंकि एज ज़्यादा और मैं वैसे भी वॉल सिटी अंदरूनी शहर में मेरी पैदाइश हुई है, और मेरी माँ भी लाहौर से थी, मेरा बाप भी लाहौर से था। तो मेरा लाहौर से जो अंडरस्टैंडिंग है शायद मेरे लिए आम बंदे से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ लाहौर की जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये होगी, ये तकरीबन 20 मिलियन का शहर है। लाहौर की जो पॉपुलेशन है ये ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा रकबे का मुल्क है, और उनकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। तो आप बात करें इस शहर की, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ लाहौर के साथ जो जुल्म हुआ है वो सारे हुक्मरानों ने, डेमोक्रेटिक भी शामिल है उसमें, फेडरल हुकूमत भी शामिल है उसमें, पंजाब हुकूमत भी शामिल है। पूछे जुल्म क्या हुआ? जुल्म ये हुआ कि लाहौर का आज तक कोई मास्टर प्लान ही कोई नहीं है। देयर इज़ नो प्लान। ये जिस तरह आप कहते हैं कि ये अल्लाह के वाले है, जो मर्जी हो जाए। पहली बात, लाहौर के जो मैं समझता हूँ मर्डर में सबसे पहला मर्डर करने वाला जनरल अयूब है। जब मुझे ये थोड़ा सा रोमांटिक बात है कि कहते हैं कि जो दरिया होते हैं वो शहरों की माँ होते हैं, तो हमने 1960 में दरिया रावी इंडिया को दे दिया। तो सबसे पहले लाहौर से जो जुल्म का आगाज़ शुरू हुआ 1960 में हुआ, सिंध ताश के मुआहदे में आपने रिवर रावी इंडिया को दे दिया। फिर के बाद जो एक नया कल्चर आया ना लूट मार का और करप्शन का और सियासत का, उसमें प्लाट आया, उसमें हाउसिंग आई, उसमें मकानों की, जब ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई ना, तो उसने लाहौर का दूसरा मर्डर इस तरह हुआ कि लाहौर में जो ज़रूरी एरिया था ना जो लाहौर के इर्द गिर्द का, वो बना हाउसिंग में।
जब वो हाउसिंग में शिफ्ट हुआ है तो उसके साथ जो कंक्रीट आया, दरख्त ख़त्म हुआ है, जो आपने जो बड़ा ब्यूटीफुल लाहौर की जो बात की वो सारा ख़त्म हो गया। और तीसरा जो जुल्म हुआ है लाहौर के साथ वो आपकी रियासत ने किया, हमारे इदारों ने किया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन रेट है 3% इंक्रीज़ है, 4% लाहौर में माइग्रेशन है। जब आप लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, हेल्थ नहीं देंगे, आप वहाँ पे रोज़गार नहीं देंगे तो लोग किधर जाएंगे? आप शेखपुरा का जो एक लड़की है वो एमफिल करके किधर जाएगी? अब गुजरांवाले की जो लड़की ने एमफिल किया मीडिया में वो किधर जाएगी? आप मुझे बताएं, फैसलाबाद से किधर जाएगी? तो मुझे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कंक्लूड मुझे कर लेने दें। लाहौर में 7% नकले मकानी है, 7% लोग हर वक्त बढ़े हैं, 3% पॉपुलेशन, 4% नकले मकानी। तो लाहौर को आपने एक पागल खाना बना दिया। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता इससे बड़ा एक सख्त आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया पागल खाने का? लेकिन सर आप क्या कहते हैं, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें बड़े मुतहरक नज़र आते हैं। मेरा आज बल्कि बड़े दिनों से मेरा ये शिकवा चल रहा है अपनी टीम के साथ जहाँ भी मैं बैठती हूँ कि भाई जी दिसंबर आ गया, लाहौर में सर्दी नहीं आई, इस कदर यहाँ का मौसम चेंज हो गया है। तो सर आप क्या कहते हैं, जो बिलियन ट्री सुनामी था, ये जो क्लाइमेट चेंज पर ये जो समिट्स होती हैं, ये इसका फ़ायदा क्या है जब हमें कोई फ़ायदा नहीं है? मेरे ख्याल में एक ईमानदारी मुझे अच्छी लगी है इमरान खान साहब में, अगर सुनामी होते ही तो उन्होंने सुनामी कहा था, सुनामी आ गया। मैं ये नहीं कह रहा बिलियन ट्री सुनामी का था, मैं वही कह रहा हूँ बिलियन ट्री किधर गए। ये पहले भी कोई इतना अच्छे दौर नहीं रहा, मैं ये नहीं कहता बड़ा रोज़, मगर 3 सालों में आपने ये एजाज़ हासिल कर लिया। अब हमारे पंजाब के शहरों का प्राइड पता क्या है कि आज फैसलाबाद वाले कह रहे थे कि वी आर द नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी इन दी अर्थ। पहले लाहौर को कहा गया, कभी ये साहिवाल चला जाता है। तो क्या क्या ट्रेजिडी है कि हमारे मिनिस्टर साहिबान वज़ीर माहौलियात हैं वो तो आज तक की तारीख में मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो अभी भी ये कहते हैं कि पिछले 2 साल से लाहौर में स्मॉग का कोई वजूद ही नहीं है। मैडम मेरा ख्याल है इशू कैपेसिटी का भी है, इंटेलेक्ट का भी है, अंडरस्टैंडिंग का ही है। हमारा पूरा जो मुल्क है ना, पूरी रियासत जो है वो एडहॉकिज़म पे चल रही है, कोई चीज़ सर्टन नहीं है। यहाँ पे ये मौसम की बात नहीं है। अभी खान साहब ने फरमाया कि 3 महीने कोई वज़रा जो है ना पाकिस्तान से बाहर दौरा न जाएँ, अगले 3 महीने बड़े अहम है। मुझे आज तक समझ नहीं कि इस मुल्क में अगला हफ्ता बड़ा अहम होता है, अगला महीना बड़ा अहम होता है। मेरी पैदाइश से पहले 1000 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, वो हमेशा तारीखें बताते हैं। अगली ईद बड़ी अहम है, अगला जुमेरात बड़ी अहम है, अगले 8.5 बड़े अहम है। यार थिंक ऑफ टुडे, अब की बात करो, इस शहर को इंसानों का शहर बनाओ। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे। तो जनाब ये यहाँ सूरत हाल है शहर लाहौर में, हर दूसरा बंदा यहाँ पर गले, सांस और आँखों की बीमारी का शिकार हो रहा है। जैसे कि अभी ताहिर मलिक साहब यहाँ कह रहे थे कि एड हॉक के ऊपर यहाँ काम चल रहा है, इस स्मॉग को ख़त्म किया जाए, इस आलूदगी को यहाँ पर ख़त्म किया जाए ताकि आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं अच्छी साफ़ फ़िज़ा में यहाँ पर सांस ले सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।